नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। 16 लाख करोड़ स्वाहा। मैसेज में सही पढ़ रहा हूं ना? 16 लाख या 15 लाख? 15 लाख है ना? क्या है? 15 लाख करोड़ डूब गया। साल का दूसरा सबसे बड़ा गिरावट। स्मॉल कैप में 6%, निफ्टी 3.25% गया। रिकवर होगा कि नहीं होगा? बहुत सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि भैया जी अब क्या होगा, खत्म हो गया मार्केट। भाई मैंने तो ट्रम्प साहब के पहले ही बोल दिया था, ट्रम्प साहब के आने से पहले, कि ये बंदा बैठेगा तो मार्केट का दर्जी उड़ा देगा। सिर्फ ये अपने फायदे के लिए काम करता है, नॉट अमेरिका को अगेन ग्रेट कुछ नहीं बनाता है। अमेरिका को एलोन बना देगा। ग्रेट बनाए न बनाए, अमेरिका अगेन ग्रेट, ये एलोन बना के छोड़ेगा, अकेला बना के छोड़ेगा। और ये सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है, ये बंदा सिर्फ अपने फायदे के लिए। खैर चलिए, अभी तो इनका भी फायदा नहीं हो रहा है, इनका देश खुद गिरे जा रहा है। $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी इसका कम हो गया, शेयर मार्केट का। अब आप सोचिए कि वैसा क्या काम करना जिससे खुद के लोगों को तकलीफ हो। उन्होंने, अभी हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे, उन्होंने अब पावेल साहब को बोल दिया, जो फेड के चेयरमैन, कि भैया तुम बकवासबाजी कम करो, तुम जो कह रहे हो कि हम गलत सलत किए हैं, ये वो सब छोड़ दो राजनीति, तुम चुपचाप रेट कट करो। अरे भैया, वो रेट कट करेगा महंगाई और बढ़ जाएगा। ऐसे तुम महंगाई बढ़ा रखे हो, और बढ़ जाएगा। पागल हो रखा, वो रेट कट करेगा? नहीं करेगा वो। तो ये सब सिचुएशन उन लोगों का चल रहा है ना? स्थिति बहुत भयानक है। भारत के दृष्टिकोण से इंडिया के मार्केट में, मतलब इंडिया का जो घरेलू चीज, वो हाँ सब सही है। इसको फर्क सिर्फ और सिर्फ ग्लोबली पड़ रहा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि हम तो अकेले चल नहीं सकते ना, इंडिया अकेला चल नहीं सकता। विकासशील देश है, डेवलपमेंट कंट्री है, तो फिर कैसे करेगा? इसके वजह से क्योंकि ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए ये डाउन है। अदरवाइज अगर सिर्फ हम इंडियन चीजों को देखें तो इनका सब बढ़िया, अभी बढ़िया चल रहा है, चकाचक। लेकिन बाहर से चूंकि हम लोग मैनेज हो जाते हैं तो हो ही जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब सवाल है कि जो निफ्टी गिर गया भाई साहब, 21,750 के आसपास का लो बनाया है ना, ये सॉरी 21,750 का लो बनाया, और वहीं से इसने ओपन हुआ था 21,758, उसी के आसपास से लो है, और वहीं से रिकवरी दिखाया है 22,161। तो रिकवरी तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है भैया, लेकिन फिर भी कैंडल ग्रीन है, लेकिन -742 पॉइंट है, क्योंकि वो गैप डाउन हुआ है। ये देखिए गैप है ना। और ये जो आप ईएमए देख रहे हैं, ये जो एक ईएमए लगा हुआ, ये है ओनली 5 डे का ईएमए, 5 दिन का ईएमए। यानी एक सप्ताह, वीकली अगर देखा जाए 5 दिन का होता है, एक सप्ताह के भाव से भी हम लोग काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और हमारे लिए अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, मैंने पोल भी डाला था कि भाई हम कहाँ पर जा सकते हैं, तो 21,500 का लेवल लिखा था, वो लेवल हम लोग आ गए। लगभग 21,700, 200 पॉइंट बच गया था। अब अभी के लिए तत्कालिक यही सपोर्ट है आपके लिए, 21,700। अगर ये नीचे चला गया तो भाई साहब 21,500 तो 1 मिनट में आएगा, और उसके बाद ये आपको 21,000 भी दिखा सकता है सिनेरियो। आप कहेंगे कि ऑप्शन डेटा देख लेंगे, ओपन इंटरेस्ट किसी काम का नहीं है, क्योंकि न्यूज जब आता है ना, तो टेक्निकल काम नहीं करता, डेटा काम नहीं करता, फिर न्यूज काम करता है इमोशन के साथ। न्यूज और इमोशन ये दोनों अटैच हो जाता है, तो वहां पे कोई डेटा फेटा काम नहीं, सब उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है, कल की बात करें कि कल क्या हो सकता है। देखिए, हाई लगाए हैं 22,254, ठीक है। तो अभी हमें सीधा फंडा अपनाना है कि हम 22,300 का क्लोज कहां कर रहे हैं, 22,161। अगर हम 22,000, देखिए आप उसका अगर पैटर्न देखिए 15 मिनट चार्ट पे, मैं फिर कह रहा हूं टेक्निकल किसी काम का नहीं है, लेकिन किसी लेवल की तो बात करेंगे, तो लेवल के लिए ही आप ये देखिए, जो शुरुआत का 10 मिनट का है था, उसी के पास में जाके ये रुका है और कुछ नहीं किया। तो कल अगर ये अपने हायर जोन को ब्रेक करता है, यानी कि 22,300 के ऊपर, है ना, 22,300 के ऊपर, तब एक बार हिम्मत करके खरीदा जा सकता है। 22,300 जब अपना प्रीवियस हाई, यानी आज का हाई तोड़ेगा, तब जो आपको टारगेट हो सकता है 22,400 और 22,400 और 22,500 मिल सकता है। अब इसका रिसेंटली 22,500 जो है ना, ये बन गया है रेजिस्टेंस, ये प्रॉब्लम हो गया इसके साथ। और 22,800 जो कि हम लोग बहुत अच्छा सपोर्ट मान के रखे हुए थे, उसको यहाँ इसने तोड़ा है, और उसके पास अब जाते जाते इसका दिमाग का दही हो जाएगा।
एकदम देखिए गलत बात नहीं कह रहा हूँ, 22,800 है ना। ये तो मतलब वापस सब कुछ सही होगा तब इस लेवल को, अदरवाइज ये 22,500 और 21,700 याद रखिए। 22,500 बहुत रख लेना है तो 600 कर लीजिए, और 21,700 इस रेंज में ये आपको झुलाता रहेगा, पिटाता रहेगा, ये ऐसे ही करता रहेगा। तो 22,400 500 तक जा सकता है अगर ये 22,300 को तोड़ा तो, क्योंकि रिकवरी भी अगर आता है तो वो देखते बहुत फास्ट भागता है। एक ही कैंडल में देखिए इसने तुरंत से 300 पॉइंट का मूवमेंट बना दिया था, है ना। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो कॉल ऑप्शन आप 22,350 के स्ट्राइक प्राइस का रख सकते। सवाल है गिरावट, वापस बिल्कुल गैप डाउन भी खुल सकता है। आज देखिए अमेरिका का मार्केट क्या रिएक्ट करता है, अगर ये गैप डाउन खुल गया तो, अगर नहीं खुला तो ये जो 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रहा है, इसका भाव आ रहा है 22,100 के आसपास में, 22,095। अगर इस 5 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 22,090 के नीचे आता है तो आपको एक बार फिर से सेल करने का मौका मिल सकता है। टारगेट पहला वाला राउंड नंबर 22,000, और ये अगर टूट गया तो 21,800 से 21,750 वाला, या 700 भी राउंड नंबर रख सकते। याद रखिए यहाँ आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इसके नीचे टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके नीचे टिकेगा तो यहाँ आ जाएगा सीधा, है ना। यहाँ पे आ जाए अलग बात है, फिर धीरे धीरे चला जाए अच्छी बात है। इसके नीचे रहा तो 21,500, इसके नीचे रहेगा तो फिर 21,500, ये स्थिति हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगर 21,700 के नीचे रहा तो पुट ऑप्शन 22,000 के स्ट्राइक प्राइस 22,000 क्लियर। अभी उसमें कितना का कॉल ऑप्शन था, उसमें आपके लिए 22,350 का कॉल ऑप्शन था, इसमें 22,000 का पुट ऑप्शन, यही बात है। अब बात है कि गैप अप, जो कि अभी बात ही नहीं कर सकते हम लोग गैप अप का, है ना। अगर देखिए ईमानदारी पूर्वक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि रात भर में कुछ भी हो सकता है वाला बात है, शेयर मार्केट है भाई, रात भर में कुछ भी हो सकता है। अगर ये गैप अप अगर ये आपको मिल जाता है, मान लेते हैं 22,600 से 22,500 के रेंज में, तभी आप हिम्मत करिएगा सेल करने का, अदरवाइज 50-75 पॉइंट में सेल करने का कोई ज़रूरत नहीं बनता है। टारगेट आपको 22,400 से फिर 22,100 तक जो क्लोजिंग है वहां तक आने का चांस बना सकता है, सॉरी वही 200 तक, 100 भी पकड़ सकते हैं, ये सपोर्ट एरिया है। पुट ऑप्शन पे आप 22,500 या 400 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है गैप अप। और अगर गैप डाउन की बात करें, यानी कि अगर हम नीचे की बात करते हैं कि गैप डाउन अगर हो जाता है, तब क्या करेंगे, गैप डाउन, है ना। अब गैप डाउन हो जाता है तो अब देखिए सवाल है कि गैप डाउन अगर होता है तो क्या करना चाहिए। दिक्कत तो यही है, मैं कॉन्फिडेंस में बाइंग करूंगा अगर इसी के आसपास ओपन होता है तो, वो गैप डाउन लेवल ही बहुत दूर आ रहा है, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये लेवल ही बहुत दूर आ रहा है, खुद ही आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना नीचे का लेवल आ रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। चार्ट वही दिखा रहा है कि अगर इसके आसपास मिले 21,500 से 21,700 के आसपास में, तभी बाय करने का हिम्मत करिए भैया जी, नहीं तो छोड़ दीजिए। किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है रोज ट्रेड करो। 22,100 22,200 तक का टारगेट आपको फिर मिल सकता है 21,800 से लेके। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 21,700 या 800 की स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, ठीक है। यह है तो निफ्टी का विशेष। अभी आप जरा एक देख लीजिए इंडिया विक्स, ठीक है, इंडिया विक्स ये इसके अपोजिट चलता है। आप ध्यान देखिए क्या जबरदस्त, ये जो लास्ट आया था जून 2024 में, तब था मार्केट करेक्ट हुआ था, लेकिन आज देखिए जिस तरह के मूवमेंट आया है इंडिया विक्स में, हाई लगाया 23-19 का, क्लोजिंग उसी के आसपास में, है ना, 23.19 का क्लोजिंग उसी के आसपास में कर रखा है। तो ये अभी एक डर है कि ये वापस 25 के रेंज तक ये जाने का चांस बना सकता है, और अगर यहाँ गया तो मार्केट और नीचे आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये बताना मेरा काम है, फॉलो करिए, आप मानिए नहीं मानिए अलग बात है। आप लोग तो सूट बूट वाला चैनल देखते होंगे ना, बड़ा बड़ा प्रॉफिट वाला। चलिए दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा कम कमजोर है। इसके पीछे का रीजन है कि आरबीआई के पास अब मौका है, आरबीआई के पास अब बहाना है
रेट को कट करने का, पैसा डालने का, इसके वजह से बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा कम गिरावट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये तो है ही। देख रहे 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हालत 50,800 पर, क्लोजिंग 49,800 पे, सीधे 1000 पॉइंट साफ। गिरावट की सर से देख लें 1642 पॉइंट माइनस है। अगर यहाँ से हम देखें क्लोजिंग से, तो वहां से तो हम 1600 पॉइंट गायब है, नीचे तो और चले गए थे 2000 पॉइंट से ज्यादा, वहां से थोड़ा रिकवरी दिखा है ना। तो ये स्थिति। अब देखिए ऊपर जाने के बाद इसने विक्स कैसे छोड़ा है, देखिए यहाँ ऊपर गया 50,440 के आसपास में, और वहां से ये क्लोज कर रहा है 49,800 पर। तो आप समझिए कि 600 पॉइंट यहाँ से माइनस हो गए। तो ऊपर से बिकवाली भी दिखे कितना हावी है, ये भी समस्या है इसके साथ, है ना। तो अभी डर तो ये रहेगा भाई, डर तो रहेगा दादा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो एक हिम्मत का काम यही हो सकता है कि अगर 50,000 50,000 के ऊपर अगर ये निकालता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। और देखिए जो आज का हाई है, मैं आपको एक और ये दो एरिया पकड़ लीजिए, यही दोनों फिलहाल टारगेट रहेगा दिन भर के लिए। 50,000 के ऊपर निकलने पर 50,100 से लेके 50,400 तक का टारगेट। देखिए अगर ये 400-500 के ऊपर टिक गया तो थोड़ा रिकवरी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी आप छोटे से काम चलाइए। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखा जा सकता है 50,100 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर मैं सेलिंग की तरफ की बात करता हूं कि भाई अगर सेल करना है तो हम इसी EMA को यूज करके सेल करेंगे 49,700 के नीचे, क्योंकि 49,860 के आसपास में क्लोजिंग है और 5 डे का एक मूविंग एवरेज आ रहा है 49,700 के आसपास में। इसके नीचे आने पर एक सेल का लेवल बन सकता है। आज का जो लो बनाया है यही लो इसका अभी के लिए ब्रह्म रेखा, लक्ष्मण रेखा मान के चलिए, जो कि 49,150 के आसपास का आता है। तो 49,700 के नीचे अगर टूटा तो एक बार वापस इस एरिया को क्लेम करेगा। टारगेट 49,500 से लेके फिर 49,200 तक का लेवल, लेकिन 200 एक बार में नहीं, 300-400, तब 200 400-300 200 इस तरह से। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन जो है आपको लेना चाहिए 49,700 या 600 का भी कोई दिक्कत नहीं। सवाल है इसका भी गैप अप और गैप डाउन का, तो भाई साहब क्या करिएगा, गैप अप अभी 51,000 कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा है यहाँ पे दिक्कत है इसको, है ना। अगर इस लेवल के आसपास खुल जाए तब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन ना भी खुले और गैप अप में अगर आपको एक चांस मिल जाता है 50,500 से 50,800 के बीच में अगर, तो आपको सेल करिए। टारगेट नीचे 50,400 से फिर 50,000 का एक लेवल बन सकता है। और पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 50,500 या 400 के बीच स्ट्राइक प्राइस का रखा जा सकता है। देखिए रिकवरी आएगा तो भी वो फास्ट होगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता। सीधी बात है, मैं भगवान नहीं हूँ, आप लोग हैं तो अलग बात है। जो लोग होते हैं कि उनको मालूम होता है, कुछ चैनल वालों को भी सुनता हूँ कि उन लोग को सब मालूम होता है, फिर भी लॉस में रहते हैं, पता नहीं क्यों। गैप डाउन, अब देखिए गैप डाउन अगर ये हो जाए किसी कारण बस 49,000 से लेके 49,300 के रेंज में, तो एक चांस बाय साइड का लिया जा सकता है। टारगेट 49,400 से फिर आपको 49,800 वाला लेवल। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से नजर रखेंगे तो 49,100 या 200 का लिया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा अगर आप ऑप्शन की तरफ देखें, मैं बैंक निफ्टी का ही ऑप्शन की बात करूंगा, तो जो नीचे का लेवल है आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, नीचे का जो लेवल है 49,000 वाला, 49,100, 200, इस तीनों एरिया को मिला दें तो आपको 8.5 लाख, समझिए यहाँ पे 9 लाख, एक लगभग 10 लाख पकड़ लीजिए। पुट राइटर है 49,000 से 49,200 पे। कॉल राइटर देखते हैं तो सब तीन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 40 और ये 4, लगभग 4 लाख, 4.25 लाख के आसपास में। तो 4 लाख और इधर 10 लाख, तो ये हिसाब इसका तो चल रहा है। 4 लाख से ज्यादा है, नहीं 4 लाख पकड़ी, हाँ तो वो आ रहा है। तो इस एरिया के आसपास एक बार आपको बाउंस तो जरूर मिलना चाहिए। उसके नीचे चला गया, क्लोजिंग कर गया तो फिर खराब स्थिति। इसी तरह अगर ऊपर के लेवल पे देखे तो भाई साहब 50,400 जहां से आज हम लोग गिरे हैं 50,400 500 पर, यहाँ पे दोनों मिला के 5 लाख के आसपास में कॉल राइटर है और पुट राइटर लगभग 4 लाख के आसपास में, 3-4 इसमें भी लगभग बराबरी का ही आ रहा है, 4.5 लाख के आसपास में। तो यहाँ पर इस एरिया के आसपास में आपको सेलिंग का लेवल बन सकता है। और विक्स तो देख रहे हैं 22 बढ़ गया है, पीसीआर 0.8 है, ठीक है। फ्यूचर 50,172 और ये 49,800, तो लगभग 400 पॉइंट हम लोग अभी
वापस महंगा हो गया है, ये हिसाब चल रहा है। बाकी दोस्तों आपको पता ही है मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8709652195। आप इस पे हाई लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाता है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और मोबाइल ऐप का, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।